जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिका मलिक एंड वेलकम टू पहुजा लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी एपीओ की नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका हम बहुत टाइम से सुनते ही आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगी और अब फाइनली वी आर एक्सपेक्टिंग इट्स नोटिफिकेशन टू बी आउट इन सितंबर विच इज सून। तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और जीके के साथ साथ हमें लॉ के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट कवर करने हैं इस बार जो हमने पहले नहीं पढ़े हुए अगर आपने पहले पेपर दिया है। और ये एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी हमारी ना 3 ईयर जजमेंट आई है। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पास आउट हुए हैं और अभी एग्जाम्स नहीं दे सकते हैं जुडिशरी वाले, लेकिन ये वाले आप एपीओ एडीपीओ और जितने भी एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं हर स्टेट में, तो हम यूपी की भी अच्छे से तैयारी करेंगे। और ये हमें कहाँ फायदा देगा? हम यहाँ पे अगर जीके प्रिपेयर करते हैं और आगे किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो अब देखते हैं जैसे बिहार का पैटर्न है, यूपी का पैटर्न है, so you will be preparing yourself for judicial exams too by these exams। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या पैटर्न है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें हमारा, विल डिस्कस। पूरी स्ट्रेटेजी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें क्लियर करना है, जीके पे कैसे कमांड बनानी है, लॉ पे कैसे कमांड बनानी है, सारा डिस्कस करते हुए हम चलेंगे साथ में। देखो पहले जान लेते हैं कि कंडक्टिंग बॉडी कौन है इस एग्जाम की। तो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है हमारी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन विच इज यूपीपीसीएस। पता होगा, आपने सुना होगा। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, दैट इज एपीओ। हमारी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज अभी तक 210 है टेंटेटिवली। इसके बाद देखते हैं एग्जाम किस पैटर्न पे होगा, कितनी स्टेजेस में होगा और क्या क्या मार्क्स होंगे, किस सब्जेक्ट की कितना क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से डिवीजन होगा, वो सारा जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, किसकी कितनी वेटेज है, कौन सा सब्जेक्ट है हमारा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है जिसको हम थोड़ा सा कम टाइम देके भी अपने आप को मैनेज करते हुए चल सकते हैं। तो पहले हम स्टेजेस जानते हैं इसकी। प्री होगा हमारा सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा, राइट, विच इज ऑफ 150 मार्क्स। अब इस 150 मार्क्स में क्राइटेरिया क्या है, कैटेगराइजेशन क्या है? 100 मार्क्स विल बी फॉर लॉ, ओके, एंड 50 मार्क्स फॉर जीके। हमारा ऑब्वियसली लॉ ही ज्यादा है, लेकिन जीके का भी जो वो है अपना वेटेज है वो कम नहीं है। हम जीके को छोड़ते हुए बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे आपके साथ लॉ का पेपर दे रहे होंगे उन सबको इस लॉ पे तो कमांड होगी, लेकिन जीके पे नहीं होगी। तो यहाँ पे तो आपको सबको बीट करना ही है, ये तो पढ़ना ही है, तो उतना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जीके पे भी हमें प्रॉपर कमांड बनानी होगी टू बीट अदर्स, टू गेट इन टू दिस लिस्ट। फिर अब ये जो भी है स्क्रीनिंग टेस्ट है, करना तो है, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना स्क्रीनिंग टेस्ट। अब इसके बिना वो स्लाइड अप हो रहा खुद जा रहा है ऊपर, मतलब लिखते नहीं ऊपर भाग रहा था। ओके, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है हमारा। इसके बिना आप मेंस नहीं लिख सकते, लेकिन मेंस की ना अपनी एक वेटेज है इस एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आप जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है ना वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर आती है। अच्छा, ओके ओके, वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आएगी। अगर आप देखें तो लगभग 90% is our mains and 10% weightage is of interview। क्या पता चलता है? जरूरी है ये क्लियर करना, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हमें मेंस की राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आने वाली है तो आप इसको अभी से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग एकदम से नहीं होती है। तो प्रिपेयर फॉर मेंस फर्स्ट।
इसके बाद क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस एग्जाम को देता है वो जान लेते हैं, उसके बाद पूरा बाइफर्केशन करेंगे हम, सिलेबस का बाइफर्केशन क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी LLB डिग्री होनी चाहिए, बी इट द 5-year लॉ और 3-year लॉ डिग्री, डजंट मैटर, दिस वन आफ्टर ग्रेजुएशन दैट यू डू, आफ्टर 12th दैट यू डू, राइट। एज लिमिट क्या है इस एग्जाम में आपकी, सो आफ्टर 21 अप टू 40 years ये एक्सपेक्टेड है अभी कि एज लिमिट आपकी लगभग इतनी ही रहेगी इस एग्जाम में। मोड क्या होगा, ऑफलाइन वे में होगा जैसे OMR शीट्स पे हमारा होता है, और मेंस हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा नॉर्मली जैसे होता है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम प्री का सिलेबस। अब प्री में 2 पार्ट है, लॉ और जीके। जीके हम पूरा एक सेपरेट वीडियो बना के पूरा का पूरा सिलेबस और सब कुछ उसी में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे अभी फिलहाल इस वीडियो में लॉ की बात करेंगे। लॉ पे आपको किस सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, किस में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट में से कितने आ रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि इंपॉर्टेंट क्या है, 1% आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो आप लास्ट में क्या छोड़ोगे, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो फोकस करते हुए अगर चलें तो तीनों नए लॉज जो हमारे 2023 में अभी ऐड हुए हैं, इन पे आपको कमांड बनानी पड़ेगी, तीनों ही क्रिमिनल लॉज पे अपने, राइट। भारतीय न्याय संहिता, it will hold the weightage of 30 marks, that is up to 30 questions. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, it will be of 25 marks, will contain 25 questions. Then भारतीय साक्ष्य अधिनियम, that is your evidence act, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका 100 मार्क्स का अलग से पेपर मेंस में भी होगा, इस पे आपकी अलग से कमांड बहुत जरूरी है, उसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे अभी। इसमें प्री में मेंस में ज्यादा है इसका वेटेज, प्री में फिर भी थोड़ा सा कम है 20 मार्क्स, बट स्टिल अ ग्रेट वेटेज। इसके बाद हम करेंगे यूपी पुलिस एक्ट। अच्छा, अब एक्ट वाला पार्ट ना स्टिल लाइक बिट छोटा, कम सेक्शंस हैं, बट रेगुलेशंस आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे फॉर दीज 15 मार्क्स। अच्छे से क्यों करने पड़ेंगे, क्या रीजन है, ये लॉ ना सबने पढ़े होंगे, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा होगा उन लोगों ने भी पढ़ रखे होंगे, सबने पढ़ रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे फिर वही है, लॉ वाले पार्ट में ये बाइफर्केशन डिसाइड करेगा कि आप बाकियों से आगे एक्सेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन लास्ट में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड नॉर्म विल कंटेन 10 मार्क्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि मेंस का पैटर्न क्या होगा। जीके आई टोल्ड यू, वो मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी क्योंकि जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वास्ट है, कैसे करना है, किस सोर्स को हमें रेफर करते हुए पढ़ना है, वो सारा कॉम्प्रिहेंसिवली एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के लिए। अब मेंस एग्जाम में क्या है, पैटर्न चेंज हो गया, पहले इट वाज ऑफ 400 मार्क्स, बट नाउ इट कंटेन्स द वेटेज ऑफ 500 मार्क्स। ठीक है, आपकी हिंदी होगी 100 मार्क्स की, एसे, प्रेसी एंड एवरीथिंग। स्टार्ट राइटिंग अभी से, डेली डू राइट 1 आर्टिकल, 1 एसे, डू ट्रांसलेशंस एज मच एज यू कैन। इससे क्या होगा, न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको जीके का भी कंटेंट मिलेगा, एडिटोरियल्स पढ़ें, और आपको इसमें राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी, आपको नए वर्ड्स भी मिलेंगे विच विल हेल्प यू आउट इन ट्रांसलेशन ऑल्सो। सिमिलरली फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड अदर सोर्सेज विल हेल्प यू आउट इन जीके ऑल्सो। फिर जनरल नॉलेज, ये अभी जो मैं बताया मैंने आपको कि दूसरी वीडियो लेके आऊंगी, उसमें आई विल डिस्कस अबाउट जनरल नॉलेज कैसे करना है। वहां पे भी ये 50 मार्क्स का है प्री में, एंड मेंस में इट इज ऑल्सो 50 मार्क्स। तो आउट ऑफ लाइक 150 फॉर प्री एंड 650 मार्क्स जो आपके मेंस और प्री के मिला के हैं, उसमें से 100 मार्क्स का पोर्शन इज जीके विच इज रियली बिग। तो ये तो हमें करना ही है, ये हम पूरी डिस्कस अलग से करेंगे वीडियो। फिर न्यू क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर आएगा आपका एक पेपर पूरा विच इज ऑफ 100 मार्क्स, और इसमें क्या क्या होगा, BNS, BNSS एंड पुलिस एक्ट। क्योंकि हमारा, मैंने आपको बताया था अभी प्री डिस्कस करते हुए कि BS से पूरा अलग से 100 मार्क्स का होगा, एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि APO की क्या रोल है आपको पता होना चाहिए कि क्या करता है हमारा प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। सो ही वर्क्स ऑन द एविडेंस, वो एविडेंस के जो FIR आई है और ये सब ना, वो एविडेंस कलेक्शन का काम वहां पे मेनली करता है, मोस्टली इन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। तो उसका सबसे ज्यादा काम होता है लॉ में एविडेंस के साथ डील करना, दैट्स व्हाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद। फिर अदर लॉज हैं जो अब अभी हम डिस्कस करेंगे कि अदर लॉज में क्या क्या आ रहा है, इज ऑफ 50 मार्क्स। तो टोटल आपका बन गया ये क्राइटेरिया 500 मार्क्स का मेंस का। नाउ द अदर लॉज और अदर एक्ट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें से 4-5 ये जो है पुराने हैं और ये
अभी ऐड किए हैं, सब न्यू है। अगर किसी ने पहले एपीओ दिया भी हुआ है तो उससे ऊपर वाले कुछ एक्ट्स पढ़े हुए हैं, लेकिन उससे नीचे वाले एक्ट्स नहीं पढ़े होंगे। ये आपके लिए भी न्यू है, ये किसी ने पहले एपीओ दिया है ये उसके लिए भी न्यू है, और ये जनरली आते नहीं है कहीं पे इतना ज्यादा, तो ये सबके लिए ही न्यू है। ये प्रिपेयर करना होगा एंड इट इज ऑफ 100 मार्क्स। लेट मी चेक वंस अगेन, सॉरी इट्स फॉर 50 मार्क्स बट होल्ड्स अ ग्रेट वेटेज अगेन। तो ये भी हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। सो थैंक यू टिल नाउ। जीके में अलग से पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगी कैसे क्या करना है। थैंक यू। Subscribe for more content.